नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय जहां एक ओर लोग बाग भीषण गर्मी वाले मौसम से हैरान परेशान है, वहीं दूसरी ओर रही सही कसर शहर में महावितरण द्वारा अघोषित तौर पर की जा रही लोड शेडिंग पूरी कर रही है, क्योंकि इन दिनों वक्त बेवक्त और रात बेरात बिजली गुल होने के चलते अमरावती शहरवासी और भी अधिक हलाकान हो रहे हैं। खास बात यह है कि महावितरण द्वारा मानसून पूर्व कामों का हवाला देकर दिन के समय तो विद्युत आपूर्ति खंडित की जा रही है, जिसकी शहरवासियों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती। साथ ही साथ इन दिनों आधी रात के बाद भी शहर के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप होने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बारे में महावितरण की ओर से कोई समाधान कारक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों में महावितरण को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। अमरावती शहर के बुधवारा क्षेत्र में गुरुवार देर रात से बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय रहवासियों के अनुसार रात करीब 2 बजे से जैन मंदिर परिसर तथा दाऊदी बोहरा मस्जिद परिसर सहित पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई, जिसके चलते लोगों की नींद हराम हो गई और गर्मी के कारण हालत बेहद परेशान करने वाले बन गए। नागरिकों ने आरोप लगाया कि समस्या की जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के उपलब्ध कराए गए तीनों संपर्क नंबरों पर लगातार फोन किए गए, लेकिन किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी ने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद थे, जबकि कुछ नंबरों पर घंटी जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में बुधवार रात सीमेंट सड़क के काम के कारण भूमिगत टेबल टूट जाने से बिजली खंडित हो गई और लगभग 50 उपभोक्ता सारी रात अंधेरे में रहे। महावितरण के इंजीनियर सोलंकी और उनके साथ सहयोगियों ने सारी रात मरम्मत का कार्य किया, किंतु अगले दिन अर्थात गुरुवार दोपहर 12 बजे तक ही बिजली सप्लाई पूर्ववत हो सकी। यह जानकारी महावितरण के अधिकृत सूत्रों ने देते हुए ग्रीष्म के इस भीषण दिनों में रात दिन महावितरण अधिकारी अभियंता कर्मचारी तत्पर रहने का दावा किया। एमएसईबी अधिकारियों ने बताया कि अर्जुन नगर में सीमेंट की सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसी के कारण बुधवार रात भूमिगत केबल टूट गया, जिसके कारण 50 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों की बिजली खंडित हो गई। महावितरण के गाड़गीनगर डिवीजन 1 में शिकायत की गई, परंतु सहायक अभियंता सोलंकी और उनके आधा दर्जन सहयोगी पहुंचे। उन्होंने ठेका कर्मियों को भी साथ लिया था और आधी रात बीत जाने के बावजूद मरम्मत का काम तत्परता से शुरू किया गया, किंतु भूमिगत फॉल्ट रहने से जल्दी मरम्मत नहीं हो पाई। महावितरण अधिकारियों ने बताया कि देर रात तक काम करने के बाद भी सवेरे तक बिजली सप्लाई पूर्ववत नहीं की जा सकी। आखिर सीमेंट सड़क के भूमिगत केबल का फॉल्ट गुरुवार सुबह ज्वाइंट किया गया। रिपेयरिंग में वक्त लगा। 5 से 7 घंटे परिश्रम पश्चात बिजली सप्लाई पूर्ववत हो सकी। भीषण गर्मी से सभी परेशान है। हर वक्त प्रत्येक को पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है और अमरावती में बिजली खपत का यह पीक आवर कहा जा सकता है। सोलर के बाद अमरावती की शहर बिजली खपत 72,000 किलोवाट बढ़ने की संभावना है, जिसे महावितरण अंतर्गत कंपनियों के साथ मिलकर पूर्ण करने प्रयत्नशील है। यह जानकारी कार्यकारी अभियंता सुधीर वानखड़े ने आज दोपहर अमरावती मंडल से खास चर्चा में दी। उन्होंने बताया कि शहर की बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, डीसीपी फंड से डीपी बदलने से लेकर उपकरण अपग्रेडेशन के काम शुरू है। अधिकांश काम तो अगले सप्ताह भर में ही पूर्ण कर दिए जाएंगे। उन्होंने खास तौर से उल्लेख किया कि विधायक संजय कोड़के ने डीसीपी से 11 करोड़ का फंड शहर की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने उपलब्ध कराया है। सुधीर वानखड़े ने बताया कि शहर में काम शुरू हो गए हैं। एलटी लाइन के बार बार आ रहे डीपी से प्रॉब्लम को हल किया जा रहा है। 72 नई डीपी लगाई जा रही है। 50 डीपी महावितरण कंपनी अपनी ओर से लगा रही है। कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अगले 5 दिनों में यह कार्य पूर्ण कर लेने का दावा भी उन्होंने किया। इस समय अमरावती शहर व जिले सहित संपूर्ण विदर्भ में तेज धूप व भीषण गर्मी वाला वातावरण है तथा आज भी अमरावती शहर व जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। विगत 3-4 दिनों से अधिकतम तापमान का यही स्तर बना हुआ है, जिसे देखते हुए आगामी 3 दिनों के लिए गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी व तेज धूप सभी को इसी तरह से झुलसाती रहेगी। इस संदर्भ में स्थानीय मौसम विज्ञानी प्राध्यापक अनिल बण द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी वाले इस मौसम से 26 व 27 मई के बाद ही थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, जबकि 26-27 मई को केरल को तटीय क्षेत्र में मानसून का आगमन होगा। इस दौरान अमरावती जिले सहित विदर्भ क्षेत्र में रह रहकर बनने वाले बदरीले मौसम के चलते थोड़ा बहुत सुकून मिल सकता है।
पिछले वर्ष मई माह में बारिश आ गई थी। इस बार आसमान से मानो आग बरस रही है। चढ़ते पारे से सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर रखे हैं। ऐसे में स्थानीय फसल मंडी में खाली बोरा सिर पर रखकर गर्मी से बचाव करते हुए श्रम कर रहे मजदूरों को लेकर साइकिल रिक्शा खींचकर सामान ढुलाई करते लोग गर्मी ने क्या धनी क्या बुरी सभी को परेशान कर रखा है। ऐसी स्थिति फिलहाल अमरावती संभाग की और शहर की दिखाई दे रही है। विदर्भ क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी और उष्णता की लहर की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक स्थिति और भी गंभीर बने रहने की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को अमरावती, अकोला तथा वर्धा जिले में तीव्र उष्णता का प्रभाव बना रहेगा। वही नागपुर, यवतमाल और चंद्रपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 मई को स्थिति और अधिक गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अमरावती, अकोला, यवतमाल और वर्धा जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित करते हुए नागरिकों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने स्कूलों, निर्माण स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विदर्भ का नंदनवन और प्रसिद्ध हिल स्टेशन चिखलदरा में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों की संख्या कम हुई है। मई माह में पारा 41.9 से 42 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। विशेषतः मई माह के दूसरे पखवाड़े में पारा बढ़ने से स्थानीय नागरिक और पर्यटकों को परेशानी हो रही है। उष्माघात के मरीजों के लिए ग्रामीण अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई। इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण जिले में कम बारिश, तापमान में वृद्धि और जल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। जिला प्रशासन ने किसानों और नागरिकों को पहले सतर्क रहने तथा जल प्रबंधन और खेती की योजना सोच समझकर बनाने की सलाह दी है। प्रशासन के अनुसार अल नीनो के कारण वर्षा का असमान वितरण, सूखे जैसी स्थिति और गर्मी की लहरें तेज हो सकती है।